हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल टाइप का टाइप 16 पढ़ रहे थे और जिसमें हमने स्टार्ट किया था सब बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैंने आपको बताया था कि सब बेस मल्टीप्लिकेशन में हमें टोटल 3 केस पढ़ने होते हैं, जिसका केस फर्स्ट जो था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और उस केस फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? उसमें हमने सीखा था ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हों और दोनों ही संख्याएं सब बेस से बड़ी हो। आज हम सब बेस मल्टीप्लिकेशन का ही केस सेकंड पढ़ेंगे और केस सेकंड में आज हम सीखेंगे ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं सब बेस से छोटी हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज सब बेस मल्टीप्लिकेशन का केस सेकंड। ठीक है, सब बेस मल्टीप्लिकेशन। और सब बेस मल्टीप्लिकेशन का आज हम केस सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए केस सेकंड का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 198 मल्टीप्लाइड बाई 197। अब मुझे इस संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो ये समझिए कि आज की क्लास में जो हम ये सब बेस मल्टीप्लिकेशन का केस सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में आज हमें कुछ भी नया नहीं सीखना है, क्योंकि सब बेस मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने लास्ट क्लास में केस फर्स्ट पढ़ाया था ना, वही मेथड एग्जैक्टली वही अप्रोच हमें केस सेकंड में भी अप्लाई करनी है और सेम अप्रोच हमें केस थर्ड में भी अप्लाई करनी है। तो सच मायने में कहा जाए तो आज की क्लास में हम करेंगे आराम और आप करेंगे काम। ठीक है, क्योंकि आज मुझे कुछ भी नया नहीं सिखाना है, तो आज मेरा आराम का काम दिन है, आज मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है, तो केवल आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी हुई है तो आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है, केवल प्रैक्टिस करनी है और आराम से अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 198 मल्टीप्लाइड बाई 197। अब हमको दिख रहा है कि यहां पर हमें जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं, ये दोनों ही संख्याएं किस सब बेस के आसपास में है? तो बेटा ये दोनों ही संख्याएं सब बेस 200 के आसपास है। बताइए कोई दिक्कत? और यहां पर देखेंगे दोनों ही संख्याएं सब बेस से क्या है? छोटी है। देखिए ये भी 200 से छोटा है और ये भी 200 से छोटा है। तो अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, जो हमने केस फर्स्ट में सीखा था। पहला स्टेप क्या होता था बेटा? जो भी संख्याएं यहां दे रखी होती हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों ही संख्याएं सब बेस से कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं। तो खुद बताइए, यहां पर 198 है, ये 200 से बड़ा है या छोटा है? तो बेटा 198 छोटा है। छोटा है तो माइनस, और कितना कम है या कितना छोटा है? तो बेटा 198 200 से कितना छोटा है? 2 छोटा है। 2 कम है तो यहां पर माइनस का 2 लिख दिया। इसी तरीके से बताइए 197 200 से कम है या ज्यादा? तो बेटा कम है। कम है तो माइनस, और कितना कम है? 197 200 से 3 कम है तो माइनस का 3। कोई दिक्कत? अगला स्टेप क्या होता था बेटा? हम क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर की संख्या का नीचे की संख्या के साथ कैलकुलेशन या नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या के साथ कैलकुलेशन। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, हमें पता है आंसर हमेशा हमारा सेम आता है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या के साथ कैलकुलेशन कर दिया, तो 198 है, यहां -3 है, तो 198 - 3 कितना होता है? तो बेटा 195। क्लियर है? अगर कोई चाहे कि हम नीचे से ऊपर करेंगे तो बेटा वो भी कर सकता था। यहां 197 है, ऊपर -2 है, तो 197 - 2 कितना होता है? वो भी 195 आता है। तो हमको पता है दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आता है, तो कोई भी एक काम कर लेना है। कर लिया। अब बेटा इसके बाद एक जो स्टेप हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो स्टेप हम यहां पर आएगा। क्या होता था कि ये जो सब बेस होता है, इसको हम क्या करते हैं? बेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 200 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 × 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर ये 2 होता है, ये 2 होता है मल्टीपल। ठीक है, और इस मल्टीपल से हम इस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही तो लास्ट क्लास में सीखा था। तो 195 को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करिए, 195 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 390। कोई दिक्कत? और अब लास्ट स्टेप क्या होता था? जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर है -2 और यहां पर है -3। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बात बताइए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट कैसा देंगे? बेटा माइनस और माइनस रिजल्ट कैसा देते हैं? पॉजिटिव का देंगे। और कितना पॉजिटिव का देंगे? 2 × 3 6। अब एक चीज और दिमाग में रखनी होती है कि इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं? बेटा जितने सब बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 200 में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 2। तो यहां पर 2 डिजिट्स आएंगी। एक डिजिट तो ये है, दूसरे डिजिट के लिए क्या करेंगे? हम पहले एक 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा
39006। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल वही काम तो किया जो हमने केस फर्स्ट में किया था। क्या हमने कोई भी एक्स्ट्रा काम किया यहां पर? नहीं किया। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए नोटिस को। ठीक है बेटा, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। कुछ भी नया हमने याद नहीं किया है। जो हमने लास्ट क्लास में सीखा वही हमने यहां पर एक तरीके से प्रैक्टिस करी है। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उस जगह पर कुछ लोगों को पेन यूज करना पड़ रहा होगा। और वो पॉइंट क्या है वो देखिए, मैं एक बार और बताता हूं। जब यहां पर मैंने क्रॉस कैलकुलेशन किया, 198 माइनस 3 किया तो आया 195, और हमने इस 195 को इस मल्टीपल 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो हो सकता है कुछ लोगों को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा यूज करना पड़ रहा होगा पेन का। क्यों? वो ऐसे कर रहे होंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 जा 10, कैरी हुआ 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, कैरी हुआ 1, 2 1 जा 1 प्लस 3। ऐसे क्या आपने ऐसे किया है? तो बेटा अगर आपने ऐसे किया है तो विश्वास मानिए वैदिक मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं इसीलिए यहां पर मौजूद हूं कि आपको कभी भी मल्टीप्लीकेशन करते समय कैरी का यूज ना करना पड़े। पूरे वैदिक मैथ में हम कैरी और बोरो का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। अब बात आती है कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम इसको माइंड में कैलकुलेट करेंगे, मेंटली कैलकुलेट करेंगे। और देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता रहा हूं और वहां मैं बताऊंगा कि इसको मैं मेंटली कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये तो मैं पता है कि ये दोनों ही बेस 200, सब बेस 200 के पास थे तो कर दिया 200 के पास। 200 से ये 2 कम है, ये 3 कम है, क्रॉस कैलकुलेशन किया तो हमारा आ गया 195। अब 200 को जब हमने सब बेस के फॉर्म में तोड़ा तो मल्टीपल आ गया 2। अब इस 195 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब समझिएगा, देखिए इस 195 को 2 से मल्टीप्लाई करना, अब इसको मेंटली कैसे करेंगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए 195 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। काश कि ये 195 ना होता, काश कि ये 200 होता। समझिएगा, काश कि ये 200 होता तो 200 का 2 टाइम्स मतलब 200 का दुगना कितना हो जाता? 400 होता। मैं क्या कह रहा हूं, काश कि ये 200 होता तो 200 का दुगना 400 होता। मतलब मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो काश कि ये 200 होता तो 200 का दुगना 400 होता, लेकिन ये 200 नहीं है। ये 200 से कितना कम है? 200 से ये 5 कम है। तो 5 का दुगना करेंगे तो कितना कम? 5 का दुगना 10 कम। तो 400 से 10 कम। तो 400 में 10 घटा दो, 400 में 10 घटाएं कितना आ जाएगा? 390। तो इस तरह से हम बिना कोई कैरी वगैरह लिए डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहां मैंने बोला 195 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया कि काश कि ये 195 ना होता, काश कि ये 200 होता। काश कि ये 200 होता तो 200 का दुगना 400 होता, लेकिन ये 200 से कितना कम है? 5 कम है। तो दुगने में कितना कम हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा। तो 400 से 10 कम, तो 400 में 10 घटा दो 390। तो 195 इंटू 2 कितना हो जाता? 390। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मैंने बोल दिया 197, ठीक है, और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब समझिएगा, हम 197 नहीं सोचेंगे, हम क्या सोच रहे हैं? काश कि ये 200 होता, काश कि ये 200 होता तो 200 का डबल कितना हो जाता? 400 हो जाता। लेकिन ये 200 से कितना कम है? 3 कम है। तो दुगने में कितना कम? 6 कम। तो 400 से 6 कम, 400 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा? 394, 394। क्लियर है? तो इस तरह से हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। उन क्वेश्चंस के बीच में ऑटोमेटिकली इस तरीके के कैलकुलेशंस आएंगे तो उनको माइंड में ही हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने बोल दिया 194 मल्टीप्लाइड बाई 192, मान लीजिए ये, और मुझे इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए पहले काम करिए, आप लोग इसको ट्राई करिए। मैं आपको इसको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं 7 से 8 सेकंड। 7 से 8 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं।
देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आंसर आ गया होगा, ठीक है। और जिनका नहीं आया है तो चलिए उनको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं ये दोनों ही संख्या किस सब बेस के पास में है, तो बेटा ये सब बेस 200 के पास में। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम ये देखते हैं संख्याएं सब बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बताइए 194 200 से कितना कम है, तो बेटा ये 6 कम है तो माइनस, और 6 कम है तो -6 लिख दिया। 192 जो है ये 200 से कितना कम है, तो बेटा ये 8 कम है तो माइनस, और 8 कम है। क्लियर है। अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। तो या तो ऊपर से नीचे कर दो या नीचे से ऊपर कर दो, बात एक ही है। तो 194 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो बेटा 194 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 186। कोई दिक्कत, ये आएगा। अगला स्टेप क्या होता है, जो भी ये सब बेस है इसको बेस के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो 200 को तोड़ा 2 into 100, ये 2 क्या है मल्टीपल, और इस मल्टीपल से अब इस 186 को मल्टीप्लाई करना है। अब समझिएगा कैसे बताया था, काश ये 200 होता तो 200 का डबल कितना हो जाता 400, लेकिन ये 200 से कितना कम है बेटा, ये 14 कम है, 14 कम है। तो दुगने में कितना कम, 28 कम। तो 400 से 28 कम। अब 400 में 28 घटाना है तो कोई दिक्कत नहीं, 400 में 30 घटा लो तो 370। अब 2 ज्यादा घटा दिया था तो जोड़ दो तो 372। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 372। और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो -6 और -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 6 into 8 48। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, 200 में 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं तो यहां पर भी 2 डिजिट्स आएंगी। तो आंसर क्या आ गया 37248। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबका आंसर ये आया होगा, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 298 मल्टीप्लाइड बाई 293, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए क्या काम है, ये दोनों ही किस सब बेस के पास में है, तो आप देखेंगे ये दोनों ही सब बेस 300 के पास में, 300। क्लियर है। तो पहला काम क्या है, देखेंगे ये सब बेस से कितना ज्यादा या कम है। तो 298 300 से कितना कम है, तो बेटा ये 2 कम है तो -2। 293 300 से कितना कम है, तो बेटा ये 7 कम है, -7। अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन कर दीजिए। 298 -7 कितना हो जाएगा 291। अब इसको क्या करते हैं, जो सब बेस है इसको बेस में तोड़ेंगे, 3 into 100, 3 आ गया मल्टीपल, इस मल्टीपल को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए 291 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे करेंगे, काश की, अब यहाँ 291 है तो 291 ना सोचो, अब सोचो काश की 300 होता, काश की ये 300 होता, काश की अगर ये 300 होता 300 होता, तो 300 का 3 गुना कितना होता, 300 का 3 गुना 900। काश की ये 300 होता तो 300 का 3 गुना 900 होता, लेकिन ये 300 से 9 कम है तो 9 का 3 गुना 27 कम। तो 900 में से 27 घटाना है। अब 900 में 30 घटा दो तो कितना आया 870, और 3 ज्यादा घटा दिया है तो 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 873, 873। कोई दिक्कत, इस तरह से हम इस कैलकुलेशन को माइंड में कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, काश की ये 300 होता तो 300 का 3 टाइम्स कितना 900, लेकिन ये 300 से 9 कम है, 9 कम है, तो 9 का 3 गुना 27 कम कर देंगे। तो 900 में 27 घटाना है, तो 900 में 27 घटाने में दिक्कत हो रही, तो 900 में 30 घटा लो, तो 30 घटाएंगे तो कितना हो गया 870, और 3 ज्यादा घटा दिया था तो उसको जोड़ दो तो हो गया 873, 873। कोई दिक्कत। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा -2 और -7, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देंगे पॉजिटिव, और कितना 2 into 7 14। और यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, तो बेटा जितने सब बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 300 में 2 जीरोस हैं तो यहाँ 2 डिजिट्स आनी चाहिए, और 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 87314। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेकंड में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं वो आपके लिए है, ठीक है। चलिए, और अब मैं सब बेस बड़ा ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 4996, इसको मल्टीप्लाई करना है 4993 से। चलिए करिए, ट्राई करिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब सोचिए कितना बड़ा लग रहा है देखने में। 4996 को 4993 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं इसके लिए आपको देता हूं 8 से 9 सेकेंड, 8-9 सेकेंड के अंदर ट्राई करिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, ट्राई करिए।
चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा, और जिनका नहीं आया है तो भाई उनको फिर सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं आया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें कि ये दोनों ही संख्याएं जो दे रखी हैं, ये बेटा किस सब बेस के आसपास में, तो आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही 5000 के आसपास है। तो ये किसके पास में है? 5000 इस सब बेस के आसपास में। तो पहला काम क्या होता है, देखते हैं संख्याएं इससे कितनी कम है। तो बताइए 4996 5000 से कितना कम है? तो बेटा ये 4 कम है, तो यहां लिख दिया माइनस का 4। क्लियर? 4993 ये 5000 से कितना कम है? तो बेटा ये 4993 5000 से 7 कम है, तो माइनस का 7 लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत? अब क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, तो 4996 में से 7 घटा दीजिए, तो बेटा कितना आ जाएगा? 4989। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको हम बेस में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000, मल्टीपल कितना है? 5। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आपको पता है तो मैंने आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका एक बताया था, याद है? क्या करते थे? इवन और ऑड दोनों केस बताए थे। कैसे बताया था कि अगर ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं, इसको 1 कम कर दो, 2 से भाग कर दो और आखिरी में 5 लगा दो। बताया था? तो क्या करेंगे, इसको चलो 1 कम कर दो तो ये 8 हो जाएगा, और अब इसको क्या करो, 2 से भाग दो, तो भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 चौको 8, यही तो होगा, और लास्ट में 5 लगा देंगे। कोई दिक्कत? हो गया 5 से मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट स्टेप क्या होता था? अब बेटा ये मैंने कैसे किया ये मुझसे मत पूछिएगा, अगर आपने सारे मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मैंने कैसे किया ये पूछना हिम्मत भी मत कर लेना, ठीक है? अब लास्ट स्टेप क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा -4 और -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। ठीक, अब यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी? जितने यहाँ नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ 5000 में टोटल 3 जीरोस हैं, तो यहाँ 3 डिजिट्स आएंगी। 2 डिजिट्स तो हैं, एक के लिए क्या करेंगे, पीछे एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 24945,028। ठीक है, और बेटा सच देखना किन किन का आंसर ये सही आया है, और जिन जिनका आंसर ये नहीं आया है तो बेटा वो सोचने वाली बात है, मतलब उनकी प्रैक्टिस में कुछ कमी है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, मैं आप भी जान सकूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या आप सही से पढ़ रहे हो या केवल बस मैं पढ़ाता हूं आप पढ़ लेते हो बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सब बेस मल्टीप्लीकेशन का केस सेकंड जो है ये हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया है, और अब आपका काम ये है कि देखिए कुछ संख्याओं को लिख करके उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको पता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि तभी आपकी स्पीड इंप्रूव करेगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे सब बेस मल्टीप्लीकेशन के केस थर्ड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।